हेलो बच्चों, वेलकम टू आर के सी चैनल। तो प्यारे बच्चों, हम लोग कर रहे हैं एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल क्लास 12 का चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो हम लोग 2 पार्ट कर चुके हैं, ये तीसरा पार्ट है। इसमें आप लोग का पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो हम लोग 1.14 तक पढ़ कर चुके हैं। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आता है हम लोग का 1.15। ठीक है, तो 1.15 क्वेश्चन में जो होता है, ध्यान से सुनिए और पढ़िए इसको। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र E बराबर 3 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम पर विचार कीजिए। कहने का मतलब कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान दे दिया है E बराबर 3 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम। अब इसी पर विचार करना है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पहला कह रहा है कि इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से जिसका तल YZ तल के समानांतर हो, ठीक, गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या है। दूसरा में कह रहा है कि इसी वर्ग से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना है यदि इसके तल का अभिलंब x अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाता हो। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ है कि एक समान विद्युत क्षेत्र है और उसका मान जो दिया है 3 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम। जो E का जो मान दिया है 3 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम, 3 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम, इतना मान दिया है। अभी कह रहा है कि इसी विद्युत क्षेत्र में ए में कह रहा है कि इस विद्युत क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से जिसका तल YZ तल के समानांतर हो। कहने का मतलब प्यारे बच्चों कि ये देखिए, ये X तल, ये Y तल, ये हो गया Z तल। अब ये एक समान विद्युत क्षेत्र में 3 तल को लिया गया X Y Z। अब ये कह रहा है कि एक वर्ग है इसमें जो कि YZ तल के समानांतर हो। कहने का मतलब इस तरह का, इस तरह का ये एक वर्ग है। ठीक है, ये एक वर्ग है जो कि YZ तल के क्या है, समानांतर है। अब ये समानांतर है तो ये कह रहा है कि अब इस तल से कितना विद्युत फ्लक्स निकलेगा। इसका जो भुजा का मान जो दिया है कितना, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है जो कि YZ तल के क्या है, समानांतर रखा गया है। अब ये कह रहा है कि इसमें कि इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, इस वर्ग से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो चूंकि आप लोग जानते हो कि जब कोई भी सतह अगर किसी भी तल के समानांतर हो तो समानांतर हो तो उनके बीच जो कोण बनता है कितना, 0 डिग्री। कोण कितना बनता है, 0 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है, विद्युत फ्लक्स निकालना है, फाई ई का मान निकालना है। अब चूंकि ये वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालो भाई। तो वर्ग का क्षेत्रफल एरिया कितना हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। इसका क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। ये 10 है तो 10 हो जाएगा। चूंकि ये सेंटीमीटर में तो मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से क्या कर देंगे, भाग। और यहाँ पे क्या करेंगे, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, 0 0 कैंसिल। ये हो जाएगा ऊपर जाएगा 10 तो हो जाएगा 10 के पावर -1, स्क्वायर है तो स्क्वायर, इसी से गुणा करेंगे तो -2, यानी 10 के पावर -2 मीटर स्क्वायर। ये इसका क्या हो गया, ये क्षेत्रफल हो गया इस वर्ग का। अब चूंकि फाई का मान निकालना है, ठीक है, विद्युत फ्लक्स निकालना है तो निकाल लीजिए, बहुत आसान है ये क्वेश्चन। तो फाई ई बराबर हो जाएगा E cos थीटा, आप लोग जानते हैं। तो ई का मान कितना दिया है, ई का मान 3 × 10⁻3, ए का मान 10 के पावर -2, थीटा का मान 0 डिग्री। तो यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा 3 × इसमें पावर जो 3 में से 2 जाएगा 1, 10 के पावर कितना हो जाएगा, ये 10 के पावर 1 हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 1, 1 हो जाएगा, यानी फाइनली हम लोग का 30 आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। यानी जब YZ तल के समानांतर होगा ये वर्ग, तो इस वर्ग से कितना फ्लक्स, 30 विद्युत फ्लक्स निकलेगा। ठीक है, ये था हमारा ये एक क्वेश्चन नंबर था। ठीक है, या ऐसे ये एक क्वेश्चन नंबर था। बी में देख लीजिए,
बी क्वेश्चन कर रहा है किसमें कि यही वर्ग यदि एक्स तल के माने एक्स अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाता हूँ, अगर ये एक्स से 60 डिग्री कोण बनाता हूँ मतलब इस तरह का, अगर मान चलो कुछ इस ऐसे हो गई ये सो यहाँ मान चलो कि थीटा कितना है 60 डिग्री, अगर ये इस एक्स अक्ष के साथ 60 डिग्री कोण बनाता हूँ तो अब विद्युत फ्लक्स कितना निकलेगा। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, कोण का मान 60 डिग्री ले लेना है। आप फाई के मान निकालो, फाई ई बराबर ई ए कॉस 60 डिग्री, ठीक है। ई का मान 3 गुणे 10 के पावर 3, ए का मान 10 के पावर माइनस 2, कॉस 60 का मान कितना होता है, कॉस 60 का मान 1/2 होता है, तो ये हो जाएगा 1/2। तो चूंकि अब क्या करेंगे इसमें करेंगे यहाँ पर 3 गुणे 10 के पावर 3 में से 2 जगह 1 तो 1 हो जाएगा, गुणे 1/2 है, कितना हो जाएगा 5 बार में 5 नहीं आई 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, इतना इसका मान हो जाएगा। तो अगर समानांतर रहेगा तो इतना विद्युत फ्लक्स निकलेगा, और एक शख्स के साथ 60 डिग्री कोण पर रहेगा तो इतना विद्युत फ्लक्स निकलेगा, ठीक है। तो ये हो गया, बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था 1.16। अगला क्वेश्चन 1.16। ये करें कि अभ्यास 1.15 के एकसमान विद्युत क्षेत्र में 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन, ये किसी घन का बात कर रहा है, तो उसके फलक निशान समानांतर हो तो कितना नेट विद्युत फ्लक्स निकलेगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ बहुत आसान ये भी क्वेश्चन है। अभी जो क्वेश्चन हम लोग बनाया, ठीक है, उसी क्वेश्चन का ये वाला पार्ट है। उसमें क्या कर रहे थे उसमें कि उसमें वर्ग लिए थे, लेकिन अब इसमें क्या लेंगे, घन लेंगे। कह रहा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से, ठीक है, अभिविन्यासित है कि उसके फलक निर्देशांक तलों के समानांतर है। कहने का मतलब कि 20 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन है, ठीक है, वो इस तल से मैंने इस प्रकार से वो स्थित है कि उसके जो फलक के जो तल है वो क्या है, उस अक्ष के क्या है, समानांतर है। तो जब समानांतर है तो कहने का मतलब कि इस घन से कितना विद्युत फ्लक्स निकलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक घन लेना है और घन को क्या करना है, उस तल के समानांतर करना है, और जब समानांतर करते हैं तो इस घन से कितना विद्युत फ्लक्स निकलेगा हम बात करते हैं, ठीक है। तो बहुत आसान है, इसमें भी समानांतर कह रहा है, तो समानांतर कह रहा है कि इसमें तो थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। और चूंकि घन की बात कर रहा है तो घन की बात करते लिखेंगे घन का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल। तो घन का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा क्यू हो जाएगा, घन का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा क्यू। तो घन का क्षेत्रफल जब भुजा क्यू होता है तो इसमें भुजा कितना हो जाएगा, तो इसमें भुजा साइड का मान दिया है, भुजा का जो मान दिया है देखिए कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, भुजा का मान दिया है 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर यहाँ पर कर लेते हैं 20 सेंटीमीटर ये इसमें, ये 20 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 20 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर है तो इसको क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे ना, तो यहाँ पर मीटर में हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो 100 से भाग दे रहे हैं। इसके बाद में क्यू है तो क्यू 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर जो 10 के ऊपर ले जाते हैं तो इससे तो 3 से 2 के पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, ये 10 ऊपर जाएगा, 10 के पावर -1, ठीक है। ये क्या इतने, अब यहाँ पर एक बार इसको ऐसे छोड़ दे रहे हैं, यहाँ पर 2 के स्थान पर 10 के ऊपर जाएगा -1, ये क्या है क्यू है तो क्यू। अब करेंगे 3 का क्यू तो कितना 8, 10 को -1 का क्यू कितना हो जाएगा 10 को -3, इतना इसका एरिया हो जाएगा उस घन का। तो अब कहना है कि विद्युत फ्लक्स निकालना है, तो निकालिए। तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। ई का मान कितना दिया था पिछले वाला में, तो ई का मान 3 गुणे 10 के पावर 3 न्यूटन प्रति कूलम इतना दिया है। तो रखो मैंने 3 गुणे 10 के पावर 3, ए का मान अभी निकाले 8 गुणे 10 के पावर -3, और कॉस थीटा का मान 0 डिग्री।
तो 3 8 कितना हो जाएगा 24 गुणे ये देखो 10 के पावर माइनस 10 के पावर 3 में से 3 जाएगा 0, 10 के पावर क्या हो जाएगा 0, cos 0 का मान कितना होता है 1, तो 24 गुणे 10 के पावर 0 का मतलब 1 गुणे 1, यानी फाइनली हम लोग कितना हो जाएगा 24 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, तो इस घन से कितना विद्युत फ्लक्स 24 विद्युत फ्लक्स निकलेगा। ठीक, अब इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, इसमें सब क्वेश्चन आसान है। अगर टोटल कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना हो तो मेरा जितना वीडियो है, ठीक है, उसको अच्छे से पढ़िए। इसके बाद देखिए तो टोटल अपने आप बनेगा। इसमें बस थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा दिमाग में पूरा कैलकुलेशन समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 1.17, क्वेश्चन क्या है 1.17 ये कह रहा है कि किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप, ठीक है, यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम है। ठीक है, कह रहा है कि किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर, एक काले बॉक्स है और उसके पृष्ठ पर जो विद्युत क्षेत्र के सावधानी पूर्वक माप ली गई है। ठीक है, अब वो माप यह दर्शाता है कि उस बॉक्स से जो निकलने वाला विद्युत फ्लक्स है 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दे दिया कंडीशन, विद्युत फ्लक्स दे दिया है। इसमें φe का मान दिया है कितना, φe का मान दिया है 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, इतना दिया है। 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, इतना दिया है। इस काले बॉक्स से मैंने इतना विद्युत फ्लक्स निकल रहा है। अब ए में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर ए में ध्यान दीजिए। अब ए कह रहा है कि बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना होगा, यानी बॉक्स के भीतर हमें क्या निकलना है, आवेश निकलना है। तो बॉक्स के भीतर आवेश निकालना, चूंकि ये बॉक्स है, उस बॉक्स से इतना विद्युत फ्लक्स निकल रहा है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि उसमें आवेश कितना है। तो यहाँ पर जब बॉक्स की बात करेगा इसका मतलब बंद पृष्ठ की बात करेगा, और जब बंद पृष्ठ की जब बात हो जाएगा तो फिर कहीं ना कहीं हम कौन सा लगाएंगे, कौन सा नियम, गॉस का प्रमेय लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो गॉस का प्रमेय से आप लोग जानते हो कितना, φe बराबर कितना होता है, φe बराबर होता है Q/ε0। ये गॉस का प्रमेय कहता है। अब φ का मान दे दिया है, ε0 का हम लोग को मान पता होता है। ε0 का मान होता है कितना 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये ε0 का मान होता है। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों सब रखेंगे और उसके अनुसार हम आवेश निकालेंगे। तो चूंकि हमको तो निकलना आवेश ना, ये दिया है, ये दिया, आवेश निकलना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो Q बराबर हो जाएगा φe गुणे हो जाएगा ε0। φ का मान रखिए कितना 8 × 10⁻³ ठीक है, ε0 का मान होता है 8.854 × 10⁻⁻12। तो यहाँ पे जब हटाएंगे नीचे 1000 है, कट के कैंसिल हो जाएगा, तो इससे गुणा करिए। यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 चौका 32 के 2 हासिल 3, 8 × 5 = 40, 3 43, 8 चौका 32 के 2 हासिल 3, 8 × 5 = 40, 3 43 हासिल 4, 8 × 8 = 64, 64 4 68 के 8 हासिल 6, 8 × 8 = 64, 64 6 72, इतना हो जाएगा। अब गुणे 10⁻⁻12। ठीक है, तो यहाँ पे जो कहीं ना कहीं देख रहे हैं आवेश कितना दे रहा है। यहाँ पे देखो क्या करना है, यहाँ पर दशमलव यहाँ पर बिठा दे रहे हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इसमें से 10 के पावर जो 12 है उसको कम करके नीचे लाना पड़ेगा। तो 7 2 8 3 2 गुणे 10 के पावर हम कर दे रहे हैं कितना 8, और नीचे 10 के पावर 4 -8 है। क्यों, इसी में से निकाल कर नीचे आए, नीचे लेंगे तो पावर
प्लस में हो जाएगा ना, ऊपर घट जाएगा कितना 10 के पावर -8। कहने का मतलब 10 के पावर -12 है, इसको हम लिखेंगे क्या 10 के पावर -8 गुणे 10 के पावर -4। इस -4 को हम नीचे लाए हैं तो माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस है, जी हम करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब भागा देंगे, जब भाग देंगे तो हो जाएगा 72,832 बटा में ये 10 के पावर 4 का मतलब क्या है 1 पर 4 गो जीरो गुणे 10 पर -8, 4 जो 4 के बाद 1 2 3 4 इधर 0 रहेगा यानी 7.2832 गुणे 10 के पावर -8। ठीक है, आगे से कितना कूलम हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये आपका ए नंबर हो गया। और बी में देखिए बी कह रहा है, बी क्वेश्चन नंबर जो है बी जो बोल रहे हैं हम सॉल्व कर रहे हैं पर यहाँ पर बी जो बोल रहा है, बी में कह रहा है कि यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य हो, ठीक है, तो अगर कहने का मतलब यहाँ से जो बाहर निकलना, जो बॉक्स से बहिर्मुखी मतलब बाहर, ठीक है, तो बाहर निकलने वाला विद्युत फ्लक्स शून्य है, तो क्या आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है। ठीक है, अगर एक शब्द में बोलूं कि अगर क्वेश्चन ये कह रहा है कि बॉक्स से अगर विद्युत फ्लक्स नहीं निकल रहा हो, या ऐसे कह सकते हैं कि विद्युत बॉक्स से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स शून्य हो, ठीक है, तो क्या आप यह बता सकते हैं कि उस बॉक्स के भीतर आवेश है या नहीं, यही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कहने का मतलब फाई ई का मान कितना दिया है 0। ठीक है, क्वेश्चन खुद बोल रहा है बी में जो बोल रहा है कि बॉक्स से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स शून्य हो, तो फाई का मान कितना हो जाएगा 0। अब ये कह रहा है कि क्या आप बता सकते हैं कि उसमें बॉक्स के भीतर आवेश है या नहीं, तो वो देखते हैं, या आवेश का मान कितना है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर मान रखो, यहाँ पर फाई ई बराबर हो जाएगा, फाई ई बराबर क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट। हम इसका मान तो 0 दे दिया है बाबू, ये 0 हो जाएगा, ये क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू बराबर इसे गुणा होगा तो 0, यानी आवेश का मान 0। तो आवेश का मान 0 का मतलब क्या, उस बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है। ठीक है, आवेश का मान 0 आने का मतलब उस बॉक्स के भीतर क्या है, कोई आवेश नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि अगर बॉक्स से निकलने वाला फ्लक्स संख्या 0 है, बॉक्स से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स शून्य है, तो इसका मतलब कि बॉक्स के भीतर आवेश नहीं है। तो ये हो जाएगा बी। अब आगे देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन हम लोग का है 1.18 करे के चित्र 1.34 में दर्शाए अनुसार 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र के ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई 10 माइक्रोकूलम आवेश रखा है, तो इस वर्ग से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या होगा। कहने का मतलब एक वर्ग के केंद्र है, ठीक ना, एक 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई 10 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है, तो इस वर्ग से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का परिमाण कितना होगा। और संकेत में दिया है कि 10 वर्ग माने वर्ग को 10 सेंटीमीटर किनारे की किसी घन का एक फलक मानिए। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक घन है, ठीक है, घन कैसे वर्गों से मिलकर बना होता है, जिसमें कितना फलक होते हैं 6 फलक होते हैं। तो ये कहानी ये है बाबू कि एक घन है, उस घन में, ठीक है, किसी एक वर्ग ऐसे 6 जो फलक होता है, सब 6 फलक का एक वर्ग के रूप में होता है, उसमें किसी एक वर्ग के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर 10 माइक्रोकूलम का आवेश रखा हुआ है। ठीक है, तो 10 माइक्रोकूलम का आवेश रखा हुआ है, तो कह रहे हैं कि उस फलक से निकलने वाले कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। एग्जाम्पल ऐसे देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो या वो पहले देख लेते दिया क्या यहाँ पर, आवेश का मान दिया है,
10 माइक्रोकुलम। 10 माइक्रोकुलम का मतलब 10 गुणे 10 के पावर माइनस 6 कुलम। ये है। अब कोई एक फलक ले लेते हैं, ठीक है, कोई एक नीचे वाला फलक लेते हैं यहाँ पर। हम नीचे वाला फलक लेते हैं। इसी फलक से ध्यान दीजिए, इसी फलक से कितना, इसी फलक से 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर कितना, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर 10 माइक्रोकुलम का आवेश रखा हुआ है। ठीक है, अब करेंगे इस फलक से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो मतलब फाई ई का मान निकालना है, फाई ई का मान निकालना है। तो चूंकि फाई बराबर पूरे विद्युत फ्लक्स, पूरे घन से निकलने वाले, पूरे घन से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स कितना होगा, पूरे घन से विद्युत फ्लक्स निकलने वाला हो जाएगा फाई ई बराबर क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट। ये पूरे घन से, ये जो फाई ई है ये पूरे घन से, पूरे घन से, ये पूरे घन से विद्युत फ्लक्स निकल रही है, पूरे घन से विद्युत फ्लक्स। लेकिन हमें पूरे घन की नहीं चाहिए, हमें किस, कौन सा, सिर्फ इसकी चाहिए जहां से 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर कोई जो आवेश रखा हुआ है। हमें इस पृष्ठ से निकालना है कि कितने विद्युत फ्लक्स है। तो चूंकि इसमें तो 6 को फलक है, 1 2, वो ऊपर वाला 1, ठीक है, ये 2, फिर ये 3 4 5, और वो सामने वाला 6। तो ये कहीं ना कहीं 6 है, तो हमें कोई एक फलक निकालना है। तो जब 6 को फलक है, एक फलक की बात करेंगे तो 6 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे यहाँ पर। तो अब निकल लेंगे फाई ई बराबर हो जाएगा क्यू बटा में 6 एप्सिलॉन नॉट। तो अब इसका मान रखें यहाँ पर, अब इसका मान 10 माइक्रोकुलम ना, लिखेंगे 10 गुणे 10 के पावर माइनस 6 एप्सिलॉन का मान 8.854 गुणे 10 के पावर माइनस 12, 10 - 12। ठीक है, तो इतना हो जाएगा। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। हम डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं, कितना आंसर आ रहा है इसका। क्वेश्चन नंबर 1.18, 2 इतना आ रहा है, 2.22 हल करिएगा, आंसर आ जाएगा 2.22 गुणे 10 के पावर 2.22 गुणे 10 के पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1.19, कहने का मतलब 19, पहला चैप्टर का 19 क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 माइक्रोकुलम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनीय गाउसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है, तो पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा। तो बस क्वेश्चन वही है कि 2 माइक्रोकुलम का कोई बिंदु आवेश है, ठीक है, और एक घन में रखा हुआ है, जिसका किनारा कितना है, यानी उसके भुजा की जो लंबाई कितना है, 9 सेंटीमीटर का है। तो करेंगे उस पृष्ठ से निकल हुआ विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान है, उसमें कुछ नहीं करना है। तो ये हो जाएगा, अब इसका मान दिया कितना, 2 माइक्रोकुलम, 2 माइक्रोकुलम यानी 2 गुणे माइक्रो का मान 10 के पावर माइनस 6 कुलम। चूंकि घन दिया है तो घन का जो भुजा का मान दिया इतना, वैसे में यहाँ पर
गॉस के प्रमेय पृष्ठ की आकृति पर निर्भर नहीं करता है, भुजा कितना हो उससे क्या लेना देना, हमें फाई का मान निकालना है। तो निकाल लीजिए, फाई ई बराबर हो जाएगा क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट, मान रखेंगे 2 गुणे 10 की पावर माइनस 6, यहाँ पे लेंगे एप्सिलॉन नॉट का मान 8.854 गुणे 10 की पावर माइनस 12। ठीक है, तो इसको हल कर लेंगे। यहाँ पर इसको हल कीजिएगा तो आप लोग आएगा कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 1.21 है ना, 1.19 1.19 है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन इसमें जो आंसर जा रहा है इसका 1.9 गुणे 10 के पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, तो ये हो जाएगा, हल कीजिएगा तो एक्यूरेट उतना ही आएगा। ठीक है, ये सब हल किया हुआ चीज है। अगला है 1.120 मतलब 20 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1.20 ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए कह रहा है कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु के केंद्र पर मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गाउसीय पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स इतना है, तो गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स निकलेगा, बिंदु आवेश मान जाती है। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, और बहुत आसान भी है। करेगा किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गाउसीय पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स -1.0 गुणे 10 के पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम है। तो उस गॉसीय पृष्ठ की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए। ए में कह रहा है कि यदि गॉसीय पृष्ठ की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो विद्युत फ्लक्स कितना निकलेगा। ठीक है, इसके बाद में बिंदु आवेश का मान क्या होगा। तो यदि कहने का मतलब कि कोई 10 सेंटीमीटर त्रिज्या मैंने 10 सेंटीमीटर दूरी लेना है, ठीक ना, और उसको त्रिज्या मानकर एक गोला खींचना है। ठीक है, जब गोला खींचते हैं तो उससे जो विद्युत फ्लक्स निकलता है 1.0 माइनस में -1.0 गुणे 10 के पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अब ये करे कि उसकी त्रिज्या को आधी कर दी जाए तब तो उससे विद्युत फ्लक्स कितना निकलेगा। ठीक है, और उसमें एक बात और कि उसमें आवेश का मान निकालना है, बी में जो आवेश का मान निकालना है। तो सबसे पहले ए में देखिए आवेश का मान कितना दिया है बाबू, आवेश का मान दिया है विद्युत फ्लक्स का मान, विद्युत फ्लक्स का मान जो दिया है -1.0 गुणे 10 के पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम हमें निकालना है आवेश। ठीक है, तो ए नंबर कह रहा है कि त्रिज्या को दोगुनी कर दी जाए। कहने का मतलब पहले 10 सेंटीमीटर लिए थे, पहले ये 10 सेंटीमीटर लिए थे, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। अब इसी को त्रिज्या मानकर क्या करना है, ये गोला बनाना है, ये गोला बनाना है। ठीक है, अब गोला बनाना है तो अब करें कि इससे जो विद्युत फ्लक्स जो निकल रहा है कितना निकल रहा है, इतना निकल रहा है। ठीक है, तो बी में जो एक क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि त्रिज्या को जब आधी कर दी जाए, त्रिज्या को मतलब अब ये है तब यहाँ पे आधी कर दी जाए यानी 5 सेंटीमीटर कर दी जाए, ये 5 कर दी जाए, तब इससे विद्युत फ्लक्स कितना निकलेगा। तो चूंकि आप लोग जानते हो कि गॉस प्रमेय जो है पृष्ठ की आकृति पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, कि कोई भी अगर गॉसीय पृष्ठ किसी भी हो, आयताकार हो, बेलनाकार हो या कुछ भी आकृति का हो, उस पर डिपेंड नहीं करता है। उसकी त्रिज्या दुगनी कर दें या चौगुनी कर दी जाए या नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत। कहने का मतलब कि दोगुनी कर तीन करें उसकी त्रिज्या पर डिपेंड नहीं करता है गॉस प्रमेय। ठीक है, तो सीधा हमें अब त्रिज्या दुगनी करे चाहे चौगुनी, हमें फ्लक्स इतना ही मैंने फ्लक्स इतना ही निकलेगा। ठीक है, गॉस प्रमेय का जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसमें हम लिखवाएं आप लोगों को। गॉस का जो प्रमेय है, ठीक है, गॉस का प्रमेय है गॉसीय पृष्ठ की आकृति पर निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ पर त्रिज्या दोगुनी हो चाहे तिगुनी उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, विद्युत फ्लक्स हमारा इतना ही निकलेगा। तो आंसर इसमें इतना ही हो जाएगा, -1.0 गुणे 10 के पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम।
बी में जो करे आवेश का मान निकालना है, ठीक है। तो बी में आवेश का मान निकालना है तो आप लोग निकाल सकते हो, फाइव बराबर क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट क्यू बराबर, तो क्यू बराबर हो जाएगा 5e गुणे एप्सिलॉन नॉट, बस मान रखना है इसमें 5e का मान माइनस 1.0 गुणे 10 के पावर 3, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.854 गुणे 10 के पावर माइनस 12, ठीक है। बस हल कीजिएगा, इसमें आ जाएगा आंसर आप लोग। अगला जो क्वेश्चन है 1.21, ये कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के, ठीक है, ये जो बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है, तो गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र 1.5 गुणे 10 के पावर 3 न्यूटन 10 के पावर 3 न्यूटन प्रति कूलम त्रिज्यता अंतर्मुखी है, तो गोले पर नेट आवेश कितना होगा। कह रहा है कि क्वेश्चन ये है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले, तो एक चालक गोला है, एक चालक गोला जिसका त्रिज्या कितना है 10 सेंटीमीटर, जिसका त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। तो ये कह रहा है कि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर, कहां से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर मान चलिए हमें बिंदु है, यहां पर तीव्रता का मान दिया है कितना 1.5 गुणे 10 के पावर 3, इस पर ई का जो मान दिया है कितना 1.5 गुणे 10 के पावर 3 मीटर प्रति कूलम वहां दिया है। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो आवेश दिया है, ये आवेश का मान हमको नहीं पता है, अज्ञात है, यही आवेश का मान निकालना है। तो चूंकि यहाँ पर आप लोग गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग लगाना पड़ेगा। कौन सा, तीसरा, किसी गोलीय पृष्ठ के कारण बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गॉस का अनुप्रयोग तीसरा क्या कहता है कि उसमें किसी गोलीय पृष्ठ के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता, ठीक है। अगर वो फॉर्मूला लगाएंगे, गोलीय पृष्ठ है, इसके कारण इस पर तीव्रता दिया इतना, अब इस पर जो आवेश है वही निकालना है। तो उसमें एप्लीकेशन आप लोग को हो चुका है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सीधा। तो ई का मान उतना दिया है ना, तो सीधा स्टार्ट करेंगे। ई बराबर 1 बटा में 4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में आर स्क्वायर इतना होता है। तो यहाँ पे दूरी दिया है, आर का मान कितना दिया है, क्वेश्चन नंबर 2.1 है ना जी, क्वेश्चन नंबर 2.1 है यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2.1। तो आर का मान यहाँ पे दिया है, ध्यान दीजिए, आर का मान जो दिया है यहाँ पर 20 सेंटीमीटर, तो इसको कन्वर्ट कर देंगे कितना 100 में, तो यहाँ पर हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 0.2 मीटर, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टार्ट कर रखिए। तो एक बटा, हमें चूंकि आवेश चाहिए ना, आवेश चाहिए, तो ई का मान रखो यहाँ पर 1.5 गुणे 10 के पावर 3 बराबर, इसका मान होता है 9 गुणे 10 के पावर 9, आवेश हमको निकाला ऐसे छोड़ देते हैं। आर कितना है 0.2 का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 गुणे 10 के पावर 3, इससे गुणा करेंगे तो 0.04, ये गुणा होकर उधर जाएगा ना, तो 0.04, ये 9 गुणे 10 के पावर 9 इधर आएगा, तो बटम हो जाएगा 9 गुणे 10 के पावर 9, इधर बचेगा क्या क्यू। ये दशमलव हटा देंगे, यहाँ पर दशमलव हटाएगा, नीचे हो जाएगा कितना 100 हो जाएगा। तो 100 हो जाएगा तो एक तो देखो 10 के पावर 3 खत्म हो जाएगा, है 0 0, एक इसमें हो जाएगा क्या, अगर इसमें खत्म करेंगे तो हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8, 2 गो यहाँ पे 10 के पावर 3 है तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एक और किसी इससे बचेगा, यानी इतना उलझन बता दीजिए, ऐसा मत बना। 1.5 गुणे 10 के पावर 3, इसको लिखेंगे 0.2 का स्क्वायर, यानी गुणे 0.2 लिख दे यहाँ पर, इधर नीचे आ जाएगा 9 गुणे 10 के पावर 9 बराबर क्यू। अब इसको हटाते हैं इसमें, ठीक है, तो ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा
इसको ऊपर ले जाते हैं, गुणा करो, 0 कितना हो जाएगा, 1.5 गुणे 0.04 गुणे ये ऊपर जाएगा 10 माइनस 9 हो जाएगा बटा में 9, तो करेंगे तो 15 चौके 60 यानी हो जाएगा 60.0, ठीक ना। अब गुणे 10 के पर माइनस 9, अब भागा में क्या हो जाएगा 9, भागा करेंगे तो 9 छक 54, 6 ऐसी जाएगा 6.67 गुणे 10 के पावर माइनस 9। तो चूंकि हम निकाल रहे हैं तीव्रता ना, तो न्यूटन प्रति कूलम कितना हो जाएगा। लीजिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 1.22, ठीक। एक 1.22 करेगा 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशी चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व 80 माइक्रोकूलम प्रति मीटर स्क्वायर है। तो गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए। कहानी है बाबू कि 0.2 मीटर व्यास किसी एक समान आवेशी चालक गोला, एक गोला है जिसका व्यास कितना है 2.4 मीटर, ठीक है, और उसका जो घनत्व है ये दिया है 80 माइक्रोकूलम प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसमें दो क्वेश्चन है, ए में बोल रहा है कि गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए, अब बी कह रहा है कि गोले के पृष्ठ से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो सबसे पहले आवेश निकालना है, उसके बाद में जब आवेश निकालेंगे तो फिर उसके बाद में विद्युत फ्लक्स निकालना होगा हम लोग को। तो 1.22 में त्रिज्या व्यास दिया है, कितना व्यास दिया है 2.4 मीटर, तो हमें त्रिज्या निकालना है तो 2 से भाग दे दो, तो ये कितना 1.2 मीटर हो जाएगा, इतना हो जाएगा त्रिज्या। अब इसके बाद में जो है आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व जो दिया सिग्मा का मान दिया कितना 80 माइक्रो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसको क्या करेंगे, इसमें चेंज करते हैं, तो 80 गुणे 10 के पावर माइनस 6 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब हमें निकालना है, पहला ए में निकालना है आवेश। तो चूंकि आप लोग पृष्ठीय आवेश घनत्व है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर कितना होता है कुल आवेश बटा में पृष्ठीय क्षेत्रफल ए, तो सिग्मा का मान दिया है कितना 80, आवेश हमको निकालना है, क्षेत्रफल का मान 4 पाई आर स्क्वायर, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाए 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्यू बराबर हो जाएगा 80 गुणे 4 पाई का मान 3.14, 4 पाई आर स्क्वायर एक बार लिख लेते हैं, 4 पाई का मान 3.14, दूरी हमारे त्रिज्या कितना है स्क्वायर है ना, तो 1.12 गुणे 1.12, ठीक है। इसको हल कीजिए आप लोग, तो हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लेगा, आप लोग हल करते रहेगा, ठीक है, या कैलकुलेटर से अगर यूज करना चाहते तो यहाँ पर कर सकते हैं। ये हो जाएगा 80 गुणे 4 गुणे 1.2 गुणे 1.2 गुणे 3.14, चौदह 46.912 आ रहा है इसमें कुछ मीटर में। आंसर कितना दे रहा है, आंसर इसका 1.22, हाँ ठीक है, आंसर आ जाएगा, इतना आ जाएगा आंसर इसका आ जाएगा इतना। आंसर जो आ रहा है, जो कैलकुलेट करने पर जो आंसर आ रहा है ये हम लोग का
1446.912 1446 आंसर जा रहा है 1446.912 1446.912। तो इतना जो आ रहा है, तो अब क्या करेंगे इसमें ध्यान दीजिए। तो इसमें 10 के पावर यानी 1000 से गुणा 1000 से भाग। तो जब 1000 से गुणा 1000 से जब भाग करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ से गुणा करें, भाग करेंगे यहाँ पे। तो 1000 से भाग करेंगे तो 3 को 0 है, तो 3 अंक 123 यहाँ पर हो जाएगा 1.446912। 1000 तो 10 के पावर 3। तो यहाँ पे इतना ज्यादा है, तो इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, तो 1.45 लिख दिया जाता है 10 के पावर 3। इतना आप लोग का आ जाएगा कूलम आंसर। ठीक है, तो पहला कितना आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसके बाद में बी में जो बोल रहा है, बी में क्या बोल रहा है कि गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो बी में विद्युत फ्लक्स का है फाई ई, फाई बराबर क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट। क्यू का मान कितना रखेंगे 1.45 गुणे 10 के पावर 3, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.854 गुणे 10 के पावर हो जाएगा -12। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा आप लोग, तो ये यहाँ पे ऐसे होगा, यहाँ पर यहाँ से जब गुणा करेंगे 1000 से हो जाएगा, तो 14×5 एक मैंने 145 है, 1000 ये हो जाएगा 10 के पावर कितना हो जाएगा 12 बटा में 8 हटा देंगे तो और 0 आ जाएगा यहाँ पर 1000। यहाँ से जब 2 अंक में 10 यहाँ पर हो जाएगा ये, तो यहाँ पे जब हो जाएगा 8854, तो जब यहाँ पे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1450। इसमें से गुणा करें कितना, यहाँ से ले रहे हैं इतना, 1000 से गुणा करेंगे तो इतना हो जाएगा 1450 में 1000 से गुणा करते 3 को 0 हो जाएगा, और 10 के पावर हो जाएगा 12 बटा में 8854। अब इतना से हमको भाग पढ़ना होगा। इतना से जब भाग करेंगे तो आप लोग आ जाएगा 145 1 2 3 4 जो भागा मुझे 8854 163 आ जाएगा 163.76 क्या हो जाएगा 163.76 गुणे 10 के पावर 12 इतना हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इतना हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, यानी फाइनली 163 गुणे 10 के पावर 12 कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इतना हो जाएगा हम लोग का लगभग में। तो ये हो गया बी हमारा। अगला जो क्वेश्चन हम लोग का 1.2 का क्वेश्चन है, 1.21 करेगा कोई अनंत रैखिक आवेश घनत्व इसके बाद में 1.23 ये करेगा अनंत रैखिक आवेश घनत्व 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 गुणे 10 के पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, कह रहा है कि रैखिक आवेश घनत्व रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर, जो डी का मान दिया है 2 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 गुणे 10 के पावर -2 मीटर, ये डी दिया है दूरी। इसके बाद विद्युत क्षेत्र ई का मान दिया है 9 गुणे 10 के पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम इतना दिया है। रैखिक आवेश घनत्व है, यानी रैखिक आवेश घनत्व को लैम्डा सूचित किया जाता है, तो लैम्डा निकालना है हमको। तो गॉस का अनुप्रयोग नंबर पहला, ठीक है, तो उसमें ई बराबर आता है हम लोग का 1 बटा में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा बटा में कितना r। तो इतना हमें अनुप्रयोग नंबर जो तीसरा पहला है वो कह रहा है कि अनंत लंबाई के किसी सीधे चालक तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो उसी फॉर्मूला से हमारा क्या निकलेगा, अब इस घनत्व ये लैम्डा निकल जाएगा। ठीक है,
तो ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर ई का मान रखिए, चूंकि हमको लेमडा चाहिए। एक बात और कि 1/में 2 पाई एप्सिलॉन का मान नहीं होता है, इसका कोई मान नहीं होता है, लेकिन 1/में 4 पाई एप्सिलॉन का मान होता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान होता है, तो यहाँ पे इसको उस रूप में हम कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे। तो बदलने के लिए 2 से गुणा 2 से भाग, तो ई बराबर हो जाएगा 2 से गुणा करें 2 दूनी की 4, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इससे गुणा करेंगे तो 2 लैम्डा बटा में आर। मान रखिए बाबू, ई का मान कितना हो जाएगा 9 गुणे 10 के पावर 4, इसका मान 9 गुणे 10 के पावर 9। 2 लैम्डा हमको निकालना है, इसी छोड़ देते हैं। आर का मान कितना है 2 गुणे 10 के पावर -2। 9 से 9 कैंसिल, ठीक है, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। इसके बाद में 10 के पावर माइनस यहाँ हो जाएगा 10 के पावर, कटा दो ना यहाँ पर, क्या रहने दो, बाद में कटाना। तो फाइनली हम लोग लेमडा बराबर है 10 के पावर 4 अपने स्थान पर रहेगा। ये 10 के पावर 9 नीचे आएगा तो बटा में हो जाएगा ना, तो 10 के पावर हो जाएगा ये 9, तो कट के कैंसिल, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 10 के पावर 5 हो जाएगा। इतना ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है ना जी। इतना 9 गुणे 10 के पावर 4 इतना हो जाएगा, ये 9 गुणे 10 के पावर 9 है, ये है 2 लैम्डा दूरी जो है इतना। इसका आंसर कितना दे रहे हैं? दस माइक्रोकूलम, ठीक है, हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर लेमडा बराबर हो जाएगा 1/, में कितना हो जाएगा 10 के पावर 5। तो माइक्रो में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 10 से गुणा 10 से भाग, तो यहाँ पे माइक्रो में कन्वर्ट करना है ना, तो इसलिए वजह से तो हो जाएगा 10/, में इससे गुणा करें तो 10 के पावर कितना 6, ये ऊपर जाएगा। तो लेमडा बराबर हो जाएगा 10 गुणे 10 के पावर -6। तो 10 के पावर -6 को क्या लिखा जाता है माइक्रो, तो 10 माइक्रो कूलम प्रति मीटर, कूलम उसका नहीं, कूलम प्रति मीटर, बस हो गया आप लोग आंसर 10 माइक्रो कूलम प्रति मीटर, ये हो जाएगा बेस्ट आंसर, ठीक है उतना, ठीक है, गड़बड़ नहीं है। इसके बाद में जो अंतिम में हम लोग देखना है 1.24, जो कि बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है ये। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर है 1.24, 1.24। दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समानांतर एवं निकट हैं। दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समानांतर एवं निकट हैं। इनके भीतरी फलकों पर प्लेटों के पृष्ठीय आवेश घनत्व के चिन्ह विपरीत हैं, ठीक है। कहने का मतलब कि दो धातु का प्लेट है, एक दूसरे के समानांतर है, और उसके जो आवेश जो दे रहे हैं, तो आवेश जो घनत्व है के चिन्ह जो विपरीत है, मतलब एगो प्लस एगो माइनस। इसका जो परिमाण दिया है 17 × 10⁻12 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर है, ठीक। तो वही निकालना है। अब इसमें 3 क्वेश्चन है, एक और है। ए में पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, बी कह रहा है कि दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, और सी में तीसरे प्लेट के माने प्लेट के बीच में। सी में बोल रहा है कि प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र ई का परिमाण कितना होगा। कहानी बहुत ही सिंपल है। इसमें जो आवेश का जो मान कितना दिया है, जिसमें तीव्रता का मान दे दिया है, ई का मान दिया है, नहीं कितना दिया है, घनत्व दिया, सिग्मा का मान दिया, पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान दिया है 17 × 10 के पावर -22 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, इतना है। कहने का मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये
दो गो ये प्लेट है, समानांतर प्लेट है, एक तो ये दो गो समानांतर प्लेट है। ये फर्स्ट मान लीजिए, ये सेकंड। इसका ये बाहरी क्षेत्र ये कहलाएगा, इसको हम ए क्षेत्र ले लेते हैं। दूसरे प्लेट का जो इधर वाला बाहरी क्षेत्र कहलाएगा, इसको हम बी क्षेत्र ले लेते हैं। ये बीच वाला क्षेत्र है, ये दोनों प्लेटों के बीच, यानी इसको हम सी क्षेत्र कहते हैं। पहले वाले के बाहरी क्षेत्र को ए क्षेत्र मान लेते हैं, दूसरे वाले को बी क्षेत्र, अब इसको बीच में उसको सी क्षेत्र है। अब ये कह रहा है कि इस क्षेत्र की तीव्रता और इस क्षेत्र की तीव्रता और इस क्षेत्र की तीव्रता दोनों को, तीनों को जब जोड़ा जाता है तो कुल तीव्रता कितना होती है। इस पूरे का कुल तीव्रता निकालनी है, ठीक है। और दोनों का आवेश घनत्व का जो चिन्ह है विपरीत है, मतलब ये मान चलिए ये प्लस वाला, ये कितना हो जाए माइनस वाला, ठीक है। और चूंकि ये भी आवेशित है तो इसका भी एक एरिया होगा, ये आवेशित इसका भी एरिया होगा। तो इस क्षेत्र में तीव्रता, इस क्षेत्र में तीव्रता प्लस इस क्षेत्र में तीव्रता, तीनों को योग बताना है कि टोटल कितना तीव्रता है इसमें। तो आप लोग जानते हो कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करने के लिए, ठीक है, एक परीक्षण आवेश की जरूरत होती है, ठीक ना। इसको हम एकांक ध्वनावेश कहते हैं। तो तीनों क्षेत्र में बारी बारी से एकांक ध्वनावेश को रखेंगे, ठीक है, और इसके बाद में विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करेंगे और सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हम लोग का कुल तीव्रता निकल जाएगा। हमें कुल तीव्रता निकालना है ये। तो सबसे पहले लिखिए ए क्षेत्र के लिए, ए क्षेत्र के लिए यहाँ पर रखते हो भाई एकांक धनावेश, यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर एकांक धनावेश, यहाँ पर मान लो कोई बिंदु आवेश लेते हैं, एकांक धनावेश। अभी एकांक धनावेश इस क्षेत्र के लिए ये प्लस वाला है, ये क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा। तो इस क्षेत्र माने इसके जो क्षेत्र है इसके लिए उसकी दिशा इधर हो जाएगी, प्लस के लिए इसकी दिशा किधर होगी, इधर, क्योंकि ये प्लस ये भी प्लस प्रतिकर्षित करेगा, तो इधर प्रतिकर्षित तो इसकी दिशा इधर हो जाएगी। लेकिन माइनस वाला इसको क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो इसकी तीव्रता को E1 ले लेते हैं, इसकी तीव्रता को E2। इसके बाद अब ये काम खत्म, इसके बाद इस क्षेत्र में रखेंगे। अब यहाँ पर एकांक धनावेश रख लेते हैं इस बिंदु पर। अब ये इसके कारण क्या कर प्रतिकर्षित किया, तीव्रता इधर हो जाएगा, ये अपनी ओर इसको क्या करेगा, आकर्षित, तीव्रता इधर, इसको E1, इसको E2, प्लस वाले को E1 और माइनस वाले को E2 मान लेते हैं। प्लस के कारण जो तीव्रता उत्पन्न होती है उसको E1 और माइनस के कारण जो तीव्रता होती है उसको E2। इसके बाद बी क्षेत्र, अब सी क्षेत्र की बात करते हैं। तो यहाँ पर भी एगो हम आवेश रख लेते हैं, कौन सा, एकांक धनावेश। यहाँ पर भी बारी बारी से अलग अलग क्षेत्रों में एकांक धनावेश रखेंगे, ठीक है। अब देखो ये इसको अपने क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, दूर हटाएगा, ये अपनी क्या करेगा, आकर्षित करेगा। मतलब यहाँ पर आकर्षण और प्रतिकर्षक दिशा समान रह गया, यहाँ पर अलग अलग। तो इतना तो पता चल गया। तो यहाँ पर इसके कारण तीव्रता की दिशा इधर, इसके कारण तीव्रता की दिशा इधर, इस क्षेत्र में भी इसके कारण तीव्रता की दिशा इधर, इसके कारण तीव्रता की दिशा इधर, इस क्षेत्र में इसके कारण तीव्रता की दिशा उधर हो जाएगा और इसके कारण उधर होगा, मतलब दोनों एक ही दिशा में हो जाएगा वहां पर तीव्रता। तो चलो हम ज्ञात करते हैं ए क्षेत्र के लिए। तो ए क्षेत्र में कुल तीव्रता, तो ए क्षेत्र को हम E कर दे रहे हैं। तो तीव्रता यहाँ पर निकालना है। तो चूंकि गॉस का अनुप्रयोग नंबर दूसरा, ठीक है, किसी समतल चादर का किसी बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करना होता है, तो उसकी फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या, E बराबर सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये समतल चादर है, इसके कारण तीव्रता निकालना है, ठीक है। एक बार इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में, इस तीनों क्षेत्र में। तो उसके फॉर्मूला ये होता है E बराबर सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ए क्षेत्र की बात करें सबसे पहले ना, तो लिखेंगे EA बराबर सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसके बाद में अब देखो इसके कारण ये है, इसके बाद में सी के कारण EC, सी नहीं कितना, हाँ ठीक है, ए क्षेत्र के लिए। यहाँ पर EB क्षेत्र के लिए EB, बी क्षेत्र यहाँ पर इसके लिए कितना हो जाएगा, नहीं ऐसे कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर E1 बराबर इतना, E2 बराबर E1 बराबर इतना, सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 बराबर इतना ही होगा ना, क्योंकि आवेश घनत्व वही है, तो हो जाएगा सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कहने का मतलब कि इसके कारण इस बिंदु पर तीव्रता इतना, इसके कारण इस बिंदु पर तीव्रता इतना, ठीक है। अब दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ेंगे। यहाँ पर माइनस नहीं लिखे, यहाँ पर माइनस नहीं, क्योंकि माइनस प्रकृति को दर्शाता है, परिमाण को नहीं। परिमाण दोनों का क्या है, समान है। उसमें क्वेश्चन में खुद कर रहा है कि दोनों का परिमाण क्या है, समान है, इसलिए माइनस नहीं लिखा दे रहा है। तो लिखेंगे कुल तीव्रता EA बराबर हो जाएगा E1। चूंकि दोनों का डायरेक्शन विपरीत है तो क्या कहता है, घटाया जाता है।
जब भी अगर विपरीत हो डायरेक्शन तो उसके परिणामी निकालने के लिए एक दूसरे में क्या कहता है, घटाया जाता है। तो E1 का मान रखते हैं कितना, सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन माइनस E2 का मान सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन कट के 0, कट कितना हो जाएगा 0। यानी इस क्षेत्र में विद्युत क्षेत्रफल कितना है, 0 है। उसके बाद में बी क्षेत्र के लिए, बी क्षेत्र की बात करते हैं। तो बी क्षेत्र के लिए मान चलो कितना ई बी, वही हो जाएगा। यहाँ फिर देखो यहाँ बी क्षेत्र इसके लिए E1 बराबर सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 बराबर सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद में अब कुल तीव्रता ई बी बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2, E1 प्लस E2 नहीं माइनस, ये कट के क्या हो जाएगा 0। सी क्षेत्र की बात कर लेते हैं। सी क्षेत्र में E2 का ना 0। सी क्षेत्र में सी क्षेत्र के लिए, अब सी क्षेत्र की जब बात करेंगे तो कितना हो जाएगा E1 बराबर, दोनों का डायरेक्शन एक ही है ना, तो दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट, फिर सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन, दो कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा सिग्मा बटा में क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। इतना यहाँ पर E1 नहीं, यहाँ पर इसी कर दे, यहाँ पर इसी, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल जब जोड़ेंगे तो टोटल कुल तीव्रता की जब बात करेंगे तो E बराबर हो जाएगा EA प्लस EB प्लस EC, इसी यहाँ पर 0 प्लस 0 प्लस इसी के बाद कितना हो जाएगा सिग्मा बटा में एप्सिलॉन, यानी सिग्मा बटा में हो जाएगा एप्सिलॉन, इतना तीव्रता होगा। इसके बाद में सिग्मा का मान दिया है, एप्सिलॉन का मान रखेंगे, उसके बाद हल हम कर लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद इतना इसको उतार लीजिए। इसके बाद अब आगे देखते हैं मान इसका। तो E बराबर हम लोग का है सिग्मा बटा में एप्सिलॉन, सिग्मा का मान 17 गुणे 10 के पावर माइनस 22, एप्सिलॉन का मान 8.854 गुणे 10 पर माइनस 12, ऊपर ले जाएंगे 17, दशमलव हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, यहाँ पर गुणा हो जाएगा 10 के पावर माइनस 22, ऊपर जाएगा तो 10 के पावर प्लस 12, अब बटा में 8854, तो 17000 हो जाएगा ये। इसके बाद में इसे गुणा करेंगे तो 10 पर कितना हो जाएगा 10 के पावर माइनस 10, ये हो जाएगा। तो इसको जब कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे तो फाइनली हम लोग बटा में कितना हो जाएगा 8854, इसको भागा दीजिए। जब भागा देंगे हम लोग तो 17000 भागा 8854, 8854, तो 1.92 फाइनली हम लोग का जो आया 1.92 आया, 1 दशमलव आंसर आया। आंसर में कितना है E बराबर 1.92 गुणे 10 के पावर माइनस 10 न्यूटन प्रति कूलम, इतना माना गया, ठीक है। तो आज हम लोग एनसीईआरटी का पूरा न्यूमेरिकल समाप्त किए, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अगला चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम है विद्युत विभव तथा धारिता, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। तो कहीं ना कहीं अब इसके बाद आप लोग जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं उसमें टोटल अधिकांश तो हल हो जाएगा। इसके बाद जो छोटा चैप्टर है, जो दूसरा जो चैप्टर क्या है, छोटा चैप्टर है, तो इसको अच्छे से आप लोग रिवाइज कीजिए। इसके बाद में हम दूसरे चैप्टर में अगला वीडियो बना कर लाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, तो कृपया करके अपने घर पर मेहनत कीजिए और जो भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।